अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 87 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और हज्जतुल वदा की आज दूसरी एपिसोड या दूसरे पार्ट के ऊपर हम जा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का हज देखें कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से हज किया, उसके अहकाम क्या थे, उसके क्या मामलात थे और वो हज का सफ़र क्या था। तो उसके ऊपर ही आज चलते हैं। और स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे कि हज की सूरतें या इक़साम, यहाँ से आज की क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। दरअसल हज वैसे तो एक ही तरह का हज होता है अगर हम उसको ओवरऑल देखें, यानी मनासिक के हिसाब से देखें या उसके जो बेसिक कंडीशंस के हिसाब से देखें तो हज बिल्कुल एक ही तरह का होता है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें या जिनको आम के उर्फ़ आम के अंदर लोग इक़साम भी कह देते हैं, तो वो 3 तरह की उसकी टाइप्स हैं या इक़साम या सूरतें हैं। उसमें पहली सूरत है जिसे कहते हैं हज अफराद, यानी वो हज जिसके अंदर बंदा सफ़र करे तो सिर्फ़ और सिर्फ हज की नीयत का सफ़र करे कि मैं सिर्फ़ हज ही करने जा रहा हूँ और उसके अंदर कोई उम्रे का सफ़र ना शामिल हो। ठीक है, ये पहले नबी अलैहिस्सलाम के समझ लीजिए हज से पहले भी ये हज जो हज अफराद था ये राइज था मुसलमानों से, समझ लीजिए कि इस्लाम की तकमील से पहले भी, बल्कि अरबों के अंदर ये बड़ा मयूब समझा जाता था कि अगर हज के अयाम के अंदर उम्रे को कोई बजा लेके आए, तो इस वजह से ये समझ लें अरब इसको जाना करते थे कि हज अफराद क्या चीज़ है। इसी तरीके से अगर दूसरे हज को देखें तो वो उसको कहा जाता है हज क़िरान, यानी इस हज के अंदर क्या होता है कि इस हज में हज और उम्रा इन दोनों की नीयत जो है ना वो समझ लें एक साथ की जाती है, या एक ही सफ़र के अंदर समझ लें कि एक ही एहराम के साथ हज भी किया जाता है और उम्रा भी किया जाता है। ठीक है, यानी बग़ैर एहराम को रिमूव किए उम्रा पहले किया, फिर उसके बाद फौरी हज भी कर लिया। ठीक है, इसको हज क़िरान कहा जाता था। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम ने जो हज किया ना उसको भी हज क़िरान का ही नाम अक्सर उलमा देते हैं। ठीक है, यानी जिस वक्त तक आप हज ना कर लें उस वक्त तक आपने एहराम के अंदर ही रहना है, उससे पहले चाहे आपका उम्रे वाला भी मामला आ जाए, लेकिन उम्रा करके भी आपने एहराम जो है उसको नहीं खोलना। और इसके अंदर हज और उम्रे का जो लब्बैक है या जिसको तलबिया कहते हैं, जिसकी डिटेल्स में हम आगे चल के जाएंगे, बताएंगे कि तलबिया क्या चीज़ है, तो वो भी समझ लें या हज की नीयत और उम्रे की नीयत इकट्ठी की जाती जिस हज के अंदर, उसको या जिस नीयत के अंदर या जिस तलबिया के अंदर, उसको हज क़िरान कहा जाता था। और इसी तरीके से अगर हम आखिरी या थर्ड टाइप को देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को करने का हुक्म भी दिया हज के सफ़र में, आगे चल के आपको पता भी चलेगा इंशाल्लाह, उसको कहते हैं हज तमत्तु, यानी ऐसा हज जिसमें आप मिक़ात पे जब जाते हैं या जिस मकाम से एहराम आपका शुरू होता है वहाँ पे उम्रा की आप पहले नियत करते हैं और फिर उम्रे की नीयत के समझ लीजिए ख़त्म होने के ऊपर, यानी उम्रा आपका जब इख्तिताम होगा, उम्रा फिनिश आप कर लेते हैं। ठीक है, और उसके फ़ौरी बाद समझ लीजिए हज के अयाम का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही हज के अयाम आते हैं आप हज की नीयत साथ ही कर लेते हैं और मक्के से ही एहराम बांध के आप मिना वाली साइड पर चले जाते हैं। तो इस टाइप के या थर्ड टाइप के या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ हज को हज तमत्तु कहते हैं, या इसको आम फहम ज़ुबान में एक ही सफ़र के अंदर बग़ैर समझ लीजिए उम्रे का एहराम ख़त्म करके पाक होना या फिर एहराम की समझ लीजिए मुशक्क़त से निकल के हलाल होने के बाद समझ लीजिए आप हज के अयाम का वेट करते हैं और फिर एक नया एहराम बांध के फिर हज के लिए मक्के से ही मिना की तरफ अरकान हज अदा करने के लिए जाते हैं, उसको हज तमत्तु कहते हैं। यानी एक सफ़र में आप उम्रे से भी फ़ायदा उठा लें और उसमें आप हज से भी फ़ायदा उठा लें। नॉर्मली जो हम लोग हैं उनको हज तमत्तु ही लोग करते हैं ताकि उनके लिए ज़्यादा आसानी और आफ़ियत वाला मामला हो। और एक और चीज़ जो हमने पहले हज अफराद भी बताया, उसके अंदर ये भी होता है कि इसमें क़ुरबानी भी जो है ना वो साथ समझ लीजिए लाने के हवाले से मामला होता था, या फिर हज क़िरान जो है उसका भी ये मामला होता था
कि उसमें भी क़ुरबानी जो है वो अगर आपकी साथ आई हुई है या पहले से आपकी आ गई है या उसका इंतज़ाम हो गया है, तो उसमें भी फिर वो बंदा अपना एहराम ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि उसको उस क़ुरबानी की नीयत के हिसाब से हज क़िरान को ही पूरा करना पड़ेगा। जैसे नबी अलैहि सल्लम ने भी किया, वो आगे चल के आपको इंशाल्लाह हज के बाकी डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो ये समझ लें हज की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जो इसमें तो कुछ सूरतें पहले राइज थी, लेकिन ये जो तमत्तो था या फिर एक ही सफ़र के अंदर हज और उम्रे को अलहदा ihram के साथ बजा लाना, ये जो है समझ लीजिए ये बहुत ऐसी चीज़ थी जिसका सहाबा को जिस वक्त ऑर्डर दिया गया तो उससे उनके ऊपर समझ लीजिए इससे एग्री करना, इसको समझना मुश्किल था। यही वजह है कि बाद में भी नबी अलैहि सल्लम के बाद भी इस हज के तरीके के ऊपर कुछ सहाबा का इख्तलाफ भी आया और फिर उन सहाबा ने नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत सीरत की तरफ रुजू किया और लोगों को समझाया कि हज तमत्तो जो है नबी अलैहि सल्लम ने इस हज को करवा के दिखाया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हज था। ठीक है, यानी हज का तरीका था तमत्तो, इसलिए आज भी समझ लें इसको उम्मत ने अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रखा हुआ। इस हज तमत्तो के तरीके पे सबसे ज़्यादा जो हज होता है वो हज तमत्तो के तरीके के ऊपर ही होता है। जो भी लोग बाहर से आके सऊदी अरब से बाहर से आके या मक्के से बाहर से जो भी लोग आते हैं वो हज तमत्तो ही उसमें ज़्यादा बजा लेके आते हैं। इससे अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे मिकात का। मिकात दरअसल अल्लाह ताला ने कुछ पॉइंट्स मुसलमानों के लिए ऐसे हरम से हदूद हरम से बाहर मुकर्रर किए हैं कि जो लोग भी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आएंगे तो उनको फिर उन मकामात से गुज़र के समझ लीजिए ऐसे नहीं वो जा सकते अगर उन्होंने हज और उम्रे का एहराम बांधना है या उसकी नीयत करनी है। ठीक है, तो फिर उनको उन ख़ास पॉइंट्स जो समझ लीजिए जो हरम की हदूद है उससे बाहर मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, तो वहाँ से फिर आपको मिकात या ख़ास पॉइंट्स या ख़ास मकामात हैं जहाँ से आपको समझ लीजिए बग़ैर अगर आप एहराम के आप नहीं गुज़र सकते अगर आपने हज या उम्रे का सफ़र करना है। इसी के हवाले से अगर हम अहादीस की तरफ भी देखें तो नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस के अंदर भी, जैसे सही बुखारी के अंदर हमें अहादीस मिल जाती हैं 1524 और 1526 कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि मदीने वालों के लिए एहराम के लिए जो मामला है ना वो है ज़ुल्हलीफ़ा का। ठीक है, यानी मिकात मदीने वालों का मुकर्रर किया नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हलीफ़ा, और इसी तरीके से शाम वालों के लिए एक मकाम मुकर्रर किया जिसका नाम जोहफ़ा रखा गया, नजद वालों के लिए कर्नुल मनाजिल रखा गया और यमन वालों के लिए यलमलम रखा गया। ठीक है, और ये भी बताया गया कि ये इन एरियाज़ के लोग जो हैं जब इन मकामात से गुजरेंगे तो एहराम बांध के आगे गुजरेंगे अगर वो हज या उम्रे की नीयत के मामले पे हैं। और मक्के वालों के लिए जो मिकात या उसका मामला रखा गया वो समझ लें मक्के के अंदर रहने वाले अपने घरों से भी इसका मामला कर सकते हैं एहराम का। ठीक है, यानी अपने घरों से बांध के भी जा सकते हैं। ये भी सही बुखारी की 1524 और 1526 नंबर रवायत के अंदर मिकात का भी मामला पता चल गया। और इसको अगर हम वैसे समझें तो ये समझ लीजिए अल्लाह ताला का एक सिस्टम है हज का, या उसके समझ लीजिए ख़ास इबादत की जगह का, उसके ख़ास शायर अल्लाह को बजा लाने का, इबादत को बजा लाने का एक प्रोटोकॉल है जिसमें अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तरीका समझाया कि इस तरीके से जब आपने इन एरिया से गुज़र के जब ट्रैवल करते हुए आना है तो आपने जो हज या उम्रे का नियत कर रहे हैं या उम्रे की नियत कर रहे हैं, हज की नियत कर रहे हैं, तो वो फिर इन मकामात से गुज़रते हुए बग़ैर उसके नहीं गुज़र सकते। अगर वो ऐसे गुज़रेंगे तो फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ़ शरई अहकामात लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु के ज़रिए से हज के हवाले से एक यूनिफॉर्मिटी के लिए या फिर समझ लीजिए मुसलमानों की वहदत के लिए, मुसलमानों की जमीयत के लिए एक प्रैक्टिकल सबक दिया कि अगर आप उन मकामात से जिन पे अल्लाह ताला ने आपको बाकी ज़िंदगी के अंदर भी रुकने का या वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रैक्टिस करने का बताया, तो आपके लिए एक समझ लें हज उसकी ही एक प्रैक्टिस होगी कि आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ क्या लिबास पहनना है, कैसे करना है। ये समझ लीजिए आपके लिए बाकी इबादात, बाकी रियाजत, बाकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी होगा। ठीक है, तो ये मिकात का मामला भी या उसकी समझ लीजिए हिकमत भी आप ये चीज़ ज़हन में रखिए। जब भी आप इंशाल्लाह हज पे जाएँ तो आपके ज़हन में ये हिकमतें होनी चाहिए। ठीक है,
तो फिर इसी तरीके से हज का जो लिबास है, जैसा हमने बताया कि मिक़ात से आप एहराम बांधे बग़ैर नहीं गुज़र सकते अगर आपका हज या उम्रे का इरादा है। अब ये एहराम जो है, नबी अलैहिस्सलाम के जो बाकायदा हज की तरफ हम जाएंगे तो उससे पहले एहराम को भी समझ लीजिए। एहराम दरअसल समझ लीजिए अल्लाह की बताए हुए एक, समझ लीजिए जब हम हज क्या उसके मनासिक को अदा करने जा रहे हैं तो उसके लिए समझ लीजिए एक यूनिफॉर्म, एक लिबास, एक समझ लीजिए ख़ास शनाख्त अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुसलमानों के पास उतारी गई कि आपने ख़ास 2 चादरों के अंदर, मर्द हैं तो ख़ास 2 चादरों के अंदर समझ लीजिए लिबास ज़ेब-ए-तन करेंगे और ख़ास साफ़ सुथरा लिबास होगा। और बल्कि इसमें अगर हम देखें, नबी अलैहिस्सलाम से एक मरतबा एक बंदे ने पूछा भी, ठीक है, कि किस तरीके से एहराम का क्या मामला है, यानी एहराम में हम क्या चीज़ पहन सकते हैं, ठीक है। सही बुखारी के अंदर ही 1838 नंबर रवायत है कि एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालत एहराम में हमें कैसे कपड़े पहनने की इजाज़त होगी, ठीक है, यानी हुर्मत वाले ट्रैवल के अंदर, हज के ट्रैवल के अंदर हमें कैसे लिबास पहनने की इजाज़त है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो उसमें कमीज़ आप पहनेंगे, यानी सिली हुई जो कमीज़ होती है, ना ही पैजामा पहन सकते हैं, ना ही इमामा बांध सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के पास नॉर्मल जूते नहीं हैं तो वो अपने मोज़ों को, ठीक है, वो टखनों से नीचे वाले हिस्से तक काट के उनको पहन सकता है, ठीक है, जूतियों के हिसाब से, अगर जूते नहीं हैं, नहीं तो नॉर्मल जूते आप उसमें पहन सकते हैं। सही बुखारी की 1838 नंबर रवायत के हिसाब से। और इसी तरह ये भी कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मफ़हूम है कि इसमें आप इस लिबास के अंदर, इन चादरों के अंदर जो भी पहनेंगे अनसली, उसमें आप ना तो कोई ज़ाफ़रान लगा हो, ना वर्स लगा हो, यानी ख़ास किस्म की ज़ाफ़रान या और ख़ास किस्म की कोई उसके अंदर डेकोरेशन या फिर उसमें कोई समझ लें कोई खुशबू वाला मामला इस तरीके से ना हो। और औरतों के बारे में भी, हालांकि तो बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, लेकिन औरतों के हवाले से चूँकि ये चीज़ तयशुदा थी कि वो नॉर्मल जो लिबास होगा वो पहनेंगी, लेकिन साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी बता दिया, सही बुखारी की 1838 नंबर रवायत के अंदर, उस शख्स को कि औरतों को जो दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, वो नहीं पहनेंगी एहराम की हालत में, और ना ही अपने समझ लें चेहरों के ऊपर जो निकाब, ख़ास किस्म के ख़ूबसूरती वाले बुरक़ों के ख़ास निकाब आया करते थे अरब दुनिया के अंदर, उनसे भी मना कर दिया कि वो भी इससे नहीं पहनेंगी। इन चीज़ों से फिर उलमा ने ये मसले ड्राइव किए या समझाए लोगों को कि औरतें जो हैं वो समझ लें बड़ी चादर से अपना समझ लें जिस्म ढांपेंगी, यानी अपने नॉर्मल कपड़े पहनने के अलावा, ताकि उनको अगर किसी जगह पे अपना चेहरा कवर करने का या उस तरह का मामला आता है तो उसको ख़ास किस्म के भड़कीले और रंगीले बुरक़े और समझ लें नकाब नहीं लेंगी, बल्कि सादा सी चादर से अपना समझ लीजिए चेहरा वो कवर भी कर सकती हैं। इस तरह के मामलात भी फिर उलमा के अंदर कुछ इख्तलाफी भी आए, कुछ ऐसे उलमा भी आए उन्होंने कहा नहीं जी अब तो हम औरतों को चेहरे ओपन करवा देंगे। लेकिन फिर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हमें अमल भी कुछ रवायतों में मिल गया, या जिससे पता ये चला कि वो जब, या अज़वाज रसूल जब हज या उम्रे के सफ़र पे होती थी तो अगर भीड़ या गैर मर्दों का आमना सामना या करीब आने वाला मामला होता था तो फ़ौरी अपने चेहरे वो उन चादरों से या पल्लुओं से अपने चेहरे कवर कर लिया करती थी। तो फिर उन रवायतों से जो अज़वाज रसूल का अमल मिल गया मुसलमानों को, तो उससे लोगों ने फिर ये ड्राइव किया या उलमा ने समझा दिया कि औरतें जो हैं बिल्कुल सादा कपड़े पहनेंगी और उनके ऊपर बड़ी बड़ी चादरें लेके अपना चेहरा, अपना जिस्म पूरा अच्छे तरीके से छुपा लेंगी। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि जो मर्दों का लिबास है उसमें भी सफ़ेद की कोई समझ लीजिए कोई कंडीशन नहीं आई थी, लेकिन उम्मत ने इस चीज़ को, क्योंकि सफ़ेद लिबास नबी इस्लाम का पसंदीदा लिबास था कलर के लिहाज से, तो फिर इसीलिए वो ऐसे डेवलप होते होते समझ लें कि सफ़ेद ही इतना तवातुर के साथ ये मामला प्रैक्टिस हुआ कि उम्मत के अंदर बाकायदा सफ़ेद लिबास के अलावा कोई एहराम लोग नहीं पहनते। हालांकि मुमानियत नहीं है, अगर किसी के पास नहीं है सफ़ेद कलर का, वैसे तो अब हर किसी के पास होता है, तो इसलिए फिर उलमा ने इस पर मुमानियत नहीं की, लेकिन सबसे अच्छा टॉप का जो कलर है वाइट समझा गया, इस वजह से फिर
उलमा ने लोगों को ये समझाया कि अब आपने एहराम भी जो बांधना है वो 2 सफ़ेद चादरों का ही बांधना है। लेकिन औरतों के लिए समझ लें कि ऐसा मामला नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए ये एहतियात रखी गई कि कोई ऐसा अट्रैक्शन वाला लिबास औरतें नहीं पहनेंगी जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन हो। ठीक है, तो इससे एक और चीज़ भी हमारे सामने आई, बल्कि अबू दाऊद के अंदर एक रवायत आती 4116 नंबर कि एक सहाबी थे दहिया अल-कल्बी। ठीक है, दहिया अल-कल्बी, वो नबी इस्लाम के पास आए एक मार्के के बाद ना, नबी इस्लाम के पास ख़ास सफ़ेद किस्म की चादरें या कपड़ों वाला लिबास भी आए। ठीक है, तो उन्होंने नबी इस्लाम से फिर समझने डिमांड की, या नबी इस्लाम ने उनको सफ़ेद कलर की ना समझ लें चादरें थी जो बड़ी बारीक थी। ठीक है, यानी बारीक चादरें थी। तो नबी इस्लाम ने कहा ये एक कपड़ा जो है ये आप अपने लिए रख लेना वाइट में से, और एक जो है ना वो अपनी बेशक बीवी को दे देना, अहलिया को। लेकिन जब वो ये लेके जाने लगे तो नबी सल्लल्लाहु ने फ़ौरी उनको वापस बुलाया और कहा कि अगर यही वाइट कपड़ा अपनी अहलिया को आप दो तो आपने इसमें क्या करना है कि आपने इसकी बैक के ऊपर कोई और कपड़ा या इसको मोटा करने के लिए कोई ऐसा मामला कर देना है ताकि उनकी बॉडी जो है, उनका जिस्म जो है, इस वाइट बारीक लिबास में से या इस बारीक कपड़े में से आप लिबास बनवाएं, तो फिर वो ताकि नुमाया ना हो। अख़ुमा क़ाल। इससे भी ये पता चल गया कि औरतों को एहराम के अंदर हो चाहे दूसरे लिबास के अंदर हो, नबी इस्लाम की तरफ से इन सहाबी को जो एहतियात बताई गई वो एहराम में भी और बाकी लिबास के अंदर भी औरतों को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि वो ऐसे बारीक कपड़े ना पहने, ना ऐसे वाइट ड्रेसेस ना पहने कि जिनसे या बारीक लिबास से उनका जिस्म का कोई मामला नुमाया होने वाला मामला हो या फिर कोई ऐसा हो। ठीक है, इससे भी पता चल गया कि पाकिस्तान, इंडिया से या पूरी दुनिया से जहाँ से भी मुसलमान औरतें जाती हैं वो सादा कपड़े पहने जो रंगीले भड़कीले ख़ास अट्रैक्शन वाले ना हों, उनके अलावा कोई जेवर ना वो पहने या फिर कोई ख़ास खुशबुएँ नहीं वो लगा सकती। तो इस तरह के मामला जो है वो मुसलमानों को एहराम के हवाले से भी उलमा इस वजह से फिर समझाते हैं कि ये जो सफ़र है ये बिल्कुल एक सादा सफ़र है जिसमें हमने कोई नमूद व नुमाइश नहीं करनी। यही वजह है कि नबी इस्लाम के बारे में अनस इब्न मालिक जो नबी इस्लाम के ख़ादिम भी रहे, इब्न माजा के अंदर 2890 के अंदर नबी इस्लाम के एहराम के हवाले से बताते हैं जिसमें उन्होंने हज किया। तो उनके बारे में कहते हैं कि आपने एक ऐसी चादर ओढ़ी जिसकी कीमत 4 दिरहम से भी कम थी या इस 4 दिरहम के भी बराबर ना थी। ऐसी चादर ओढ़ के यानी बहुत ही नॉर्मल किस्म के एहराम के ज़रिए से आपने हज किया। और हज की समझ लें उसके अलावा नबी इस्लाम ने यह भी फरमाया, इसी रवायत के अंदर इब्न माजा के अंदर 2890 नंबर रवायत है जो अनस इब्न मालिक ने बयान की कि नबी इस्लाम ने फरमाया इस चादर के यानी ये चादरें बांधने के बाद हज के हवाले से, अल्लाहुम्मा हज्जतुन ला रिया फ़ीहा वला सुमअ, यानी नबी इस्लाम ने जो चादर ओढ़ी हुई थी हज के लिए उसमें कोई नमूदो नुमाइश नहीं। और ये इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह हज के फ़र्ज़ की अदायगी मकसूद है इस लिबास से और इससे कोई दिखलावा या कोई रिया मेरी मकसूद नहीं है। ठीक है, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी नबी इस्लाम ने हज की भी जो चादर ली उसके अंदर भी अल्लाह ताला को भी ये चीज़ बताई, यानी अल्लाह ताला को अपना अहद ये शो किया कि इस लिबास के अंदर कोई रिया नहीं है, इसके अंदर कोई नमूदो नुमाइश नहीं है, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हज को की अदायगी है। तो इस सिलसिले में मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए कि नबी इस्लाम ने जिस तरीके से हज के बारे में अपने हज के लिबास के बाद ये भी लोगों के अपने अनस इब्न मालिक के सामने ये चीज़ फरमाई, तो हमें भी ये चाहिए कि अपने ख़ास मर्दों को भी कि वो अपने एहराम पहने तो बिल्कुल सादा पहने, उसके अंदर भी कोई किसी किस्म की फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा महंगी घड़ियाँ या फिर बहुत ज़्यादा समझ लें कि कोई महंगी सन ग्लासेस, इस तरह की भी नमूदो नुमाइश वाला मामला अपने ऊपर ना करें। कोई जेवर, चेन्स, बंदे या औरतें, ये सब चीज़ें उतार के जाएं ताकि पता हो कि ये सिर्फ़ हम एक आम बंदे की हैसियत से, अल्लाह के अब्द होने की हैसियत से, अल्लाह के ग़ुलाम होने की हैसियत से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमें नबी सल्लल्लाहु के इस अमल से पता चल गया कि एहराम या फिर हज का जो लिबास है वो बहुत सादगी वाला हो,
कोई इसके अंदर औरतों का भी मर्दों का भी दोनों का ऐसे मामला है। और फिर कुछ सेल्फियाँ जो आज के दौर के अंदर इस तरह के रियाकारी के लिए कुछ लोग करते हैं, कुछ शौकियों के लिए करते हैं, कुछ मेमोरीज़ के लिए करते हैं। कोशिश ये करें कि अपने ज़हन में ये मंज़र लेके आएँ कि हमने मरना है तो ये सब ख़त्म हो जाना है, यानी हमारी सेल्फ़ीज़ ये चीज़ें हमने किसके लिए पीछे छोड़ के जानी है, ठीक है। तो ये इवन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, सारा डाटा वॉश हो जाता है। तो वो ये सोच लें कि भाई हमने कम अज़ कम नमाज जो एक ख़ास एहराम है, नमाज की तरह की इबादत समझ लें, एहराम को समझें कि एहराम के अंदर इसकी पाबंदियाँ आ गई हैं। अब हमने सेल्फ़ियाँ, वीडियोबाजी और सोशल मीडिया उसके ऊपर शेयरिंग करना और अपनी रियाकारी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़े होटल में है तो फ़ोन कर कर के लोगों को बता रहे हैं जी मैं फ़लाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ, मैं हिल्टन में, स्विस में, ये वो जो भी मशहूर वहाँ के होटल हैं मैं उनमें ठहरा हूँ, ताकि उन लोगों के ऊपर बजाय इसके कि आप उनको हज की तरफ वो दिलाएं कि ये लोग आप लोग भी हज पे आएँ, इस पर कोई इतना ख़ास पैसा ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उल्टा आप उनको बड़े बड़े होटलों के नाम लेके और इन चीज़ों से आप उनके ऊपर मज़ीद बुरा इंप्रेशन डाल रहे हैं कि हज बड़ा पैसा होगा तो सही हज हम तब भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे भी हैं तो कोशिश करें कि अगर आप अच्छे होटल में चले भी जाते हैं तो बड़ी खामोशी के साथ इस तरह के मामला सर अंजाम दें कि उसके अंदर कोई नमूदो नुमाइश वाला मामला ना रहे। और जो लोग सही जवान हैं या कोई ऐसे हैं तो वो फिर नॉर्मल होटल्स में भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल बूढ़ों के लिए अच्छे होटल्स ही वहाँ पे करने चाहिए, लेकिन शोखियाँ ना मारें। रियाकारी जो है वो इबादत को तबाह बर्बाद कर देती है। सोचिए हम इतना पैसा लगा के जाएं और हमें नबी इस्लाम की सीरत सुन्नत से कोई चीज़ समझ ना आए, रियाकारी से हम ना बच सकें, तो फिर इतना पैसा ज़ाया कर भी हो सकता है। बहरहाल वो अल्लाह के फ़ैसले, अल्लाह किसका हज कबूल करता है, अल्लाह सबके हज कबूल करे। और अगर कोई रियाकारी इस तरह का मामला करता है अल्लाह उनको भी माफ़ फरमाए, ठीक है। तो खैर ये हो गया हज का लिबास को देख लें। और हज के लिबास के बारे में एक चीज़ और कि नबी अलैहिस्सलाम के हज के लिबास से पहले भी एक मामला ये होता था जो कि हमें समझ लें सही मुस्लिम 2830 या 2540 मिशकात शरीफ में भी मिल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर इख्तलाफ आता है तो इसलिए हम इनके रेफरेंसेस बता रहे हैं। सही मुस्लिम के जैसे 2830 बताया वो ये कि एहराम के अंदर आप गुस्ल नहीं मतलब समझ लें एहराम के ऊपर जो है ना वो आप खुशबू नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन ये रवायतों के रेफरेंसेस से बताए कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रवायतें मिल जाती हैं कि वो बताती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एहराम के लिबास को ज़ेबतन करने से पहले सैयदा आयशा उनको अक्सर खुशबू भी जो अच्छी से अच्छी खुशबू होती थी ना अवेलेबल, वो उनको लगाया करती थी, ठीक है। तो इससे भी पता चल गया कि एहराम का लिबास जो है उसके ऊपर आप खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन लिबास पहनने से पहले अगर आप अपने जिस्म पे, अपने बालों में या सर में किसी जगह पे खुशबू लगा लेते हैं तो, या फिर ऑयल ऐसा यूज़ कर ले जिसमें खुशबू हो, तो वो कोई उसमें मुमानियत वाला मामला नहीं। लेकिन एहराम जब आपने लिबास भी पहन लिया एहराम वाला और या फिर एहराम की उसमें दाखिल हो गए तो फिर आप कोई खुशबू या ऐसा मामला नहीं कर सकते। ये सोचिए खुशबू एक छोटा सा पार्ट है ज़ीनत का कि आप गुज़रते हैं तो खुशबू आती है और लोगों को, तो हज के अंदर या उम्रे के अंदर इस लेवल की वो एहतियात बताएगी कि खुशबू भी आप एहराम के ऊपर नहीं लगा सकते। तो फिर आप खुद सोच लें कि बाकी चीज़ें कहाँ गई कि औरतें कोई मेकअप करें और कोई काम करें, अल्लाह माफ़ करे, या बंदे कोई और इस तरह के नमूदों नुमाइश पे जाना शुरू कर दें। तो इसलिए इस मामले में भी बड़ी एहतियात है कि अगर किसी को बहुत शौक़ है खुशबू लगाने का तो वो एहराम पहनने से पहले, एहराम का लिबास पहनने से पहले लगा सकता है, फिर वो मामला कर सकता है अपना एहराम पहनने वाला, ठीक है। तो ये भी हमारे सामने एक चीज़ आ गई कि हमें एहराम का जो लिबास है उसके सादगी का भी मामला है और साथ खुशबू वाला भी अगर किसी ने मामला करना है तो वो इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो ये हम कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को शॉर्ट करके आपको बताएं, क्योंकि अगर इनकी मज़ीद जुज़ियात के अंदर जाएंगे तो उसमें काफ़ी वक्त भी दरकार होगा। अब नबी अलैहिस्सलाम का आखिर में हम आज की क्योंकि एपिसोड या क्लास को ख़त्म करने से पहले हम आज के आखिरी पार्ट पे चलते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के हज का सफ़र का आगाज़। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हज का, क्योंकि आप मदीना में मुकीम थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने के अंदर ही समझ लें
4 रकात जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी पहले, ठीक है। और ये बताया जाता है, समझ लें कोई यानी 25 ज़ुल्क़ादा, ठीक है, 25 ज़ुल्क़ादा बताया जाता है कि 25 ज़ुल्क़ादा में समझ लें नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ पहले पढ़ी या पढ़ाई मदीना के अंदर ही। फिर वहाँ से आप सवार होके ज़ुल्हलीफ़ा में आए। ज़ुल्हलीफ़ा यानी वादी अक़ीक़ भी जिसे कहा जाता था, वादी अक़ीक़ में आए। और फिर वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने असर की सफ़र के हिसाब से या कसर करके 2 रकअतें भी अदा की। ये समझ लें ज़ुल्हलीफ़ा जो है 3 मील के ऊपर है मदीने से ज़ुल्हलीफ़ा का मुकाम, जहाँ पे अब उसको बेर अली भी कहते हैं या और भी उसके कुछ नाम है। खैर नबी अलैहिस्सलाम ज़ुल्हलीफ़ा है जो 3 मील के ऊपर था मदीने से या मस्जिद नबवी से। वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर मगरिब की नमाज़ें भी अदा की, फिर इशा की भी नमाज़ें पढ़ी। फिर वहीं पे रात नबी अलैहिस्सलाम ने बसर की अपनी, ठीक है। और फिर अगले दिन या समझ लें फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हज के बारे में या हज का जो सफ़र था उसके लिए उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने तलबिया भी पुकारा और फिर उसके अलावा एहराम और सारे मामला जो है उनको भी ज़ेब-ए-तन किया, ठीक है। तो और एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि एहराम से पहले की एक सुन्नत भी है, वो भी समझ लीजिए। एक तो खुशबू वाला मामला बता दिया कि आपने खुशबू भी लगा सकते हैं एहराम पहनने से पहले, ठीक है। लेकिन एक सुन्नत और भी है कि एहराम पहनने से पहले आपने गुस्ल भी करना होता है, ताकि आप जो है एक अच्छे कॉज के लिए एक बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं, तो एक ताज़ा गुस्ल जो है वो भी एहराम को पहनने से पहले लाजमी करें। और ये भी नबी इस्लाम की सुन्नत या सीरत से हमें मिल जाती बात। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हम अभी समझ लें, अभी नबी इस्लाम के हज का बाकायदा आगाज़ जो है ना, ये उसकी तो बेसिक्स जो हैं वो या प्रीरेक्विजिट जो थी वो आपको एहराम के हवाले से, लिबास के हवाले से, या समझ लें मिक़ात के हवाले से, या हज के सूरतों के हवाले से वो चीज़ें हमने, या उसकी इक़साम के हवाले से वो आज हमने बता दी। अब अगली क्लास में पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का जो ज़ुल्हलीफ़ा से हज का सफ़र स्टार्ट हो रहा होगा उसके ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे, ताकि हम एक गो के अंदर अगली क्लास में इंशाल्लाह हज का नबी अलैहिस्सलाम का सफ़र जो है वो कोशिश करें कि उसको मुकम्मल कर लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हमें सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फ़रमाए और उसको कबूल और मबरूर और मकबूल हमें ये इनके मामलात फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई क्वेश्चन है हज से रिलेटेड या ये जो आज की क्लास है तो वो आप कर लें, अदरवाइज़ हम क्लास को एंड करते हैं।